बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपने मामला को खुश उसलूबी से और ईमानदारी से निभा रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे थ्रेशर चल रही है, मौसम भी है, लोगों को ज़ाहिर मौसम की खराबी रोज ही यहाँ हो रही है। 29 अप्रैल तक थी पेशीन गोई के मौसम खराब रहेगा और रहा भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत। हमारे इलाके में बारिश होती तो कम है, लेकिन फिर भी जब होती है और अच्छी खासी होती है फिर नहीं रुकती। लोग बड़ी जल्दी में है कर रहे हैं, फसल पड़ी है, गंदम सारे साल का हिसाब किताब होता है, खुराक है, बहुत बड़ा दारोमदार इस पे होता है। सारी चीजें सुबह का टाइम है 6 का और 7 का। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सबके मामलात में आसानी फरमाए और गंदम को समेटने की पूरे साल की कार्रवाई है, मेहनत है, वो ज्यादा से ज्यादा उसका फल दे, अजर दे और जल्दी जल्दी समेटने की तौफीक दे, नुकसान से बचाए। ये दुआ हमारी हमेशा से साथ रहती है। थ्रेशर चल रही है तो बड़ी देखें, सारा साल की रोजी रोटी का सवाल है तो किसी को तंग करने या दिल आज़ारी से बचने की जरूरत है। थ्रेशर लगाने के हवाले से चंद गुजारिशात बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखें तो इस तरह से है। थ्रेशर लगाते हुए थ्रेशर का रुख किसी घर की तरफ ना होने पाए। धूल मट्टी या थ्रेशर का सारा एग्जॉस्ट घर में गंद इकट्ठा हो जाना तो एक होगा ही, लोगों को भी परेशानी होती है। अगर उस घर में कोई मरीज या कोई बूढ़ा शख्स हुआ तो बहुत तंगी हो जाती है, खास तौर पर उस वक्त के अगर मरीज दमे या एस्तेमे का हुआ तो ये उसके लिए ये धूल मिट्टी जो है उसके लिए मौत का सबब भी बन सकती है या मसाइल बढ़ सकते हैं। थ्रेशर लगाते हुए इस बात का ख्याल भी रखना जरूरी है कि एग्जॉस्ट का रुख जो है आम गुजरगाह की तरफ ना हो। पैदल चलने वालों को तकलीफ तो होती ही है, सवारी वाले भी तंग हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हवा रुकने पर खाका एक ही जगह रुक जाता है, नजर आना बंद हो जाता है और हादसा होने, कीमती जान जाने का खतरा हो सकता है। थ्रेशर लगाते वक्त इस बात का भी ख्याल रहे कि उसके एग्जॉस्ट का रुख किसी बड़ी सड़क या हाईवे वगैरह की तरफ ना हो जाए जहां बड़ी ट्रैफिक चलती हो या बड़ी ट्रैफिक आना जाना हो। हवा रुकने पर जाहिर है खाका धूल मिट्टी इकट्ठी होकर रुक जाएगी और बसारत नजर न आने या विजिबिलिटी को कम कर सकती है, जैसे नुकसान या हादसा होने का पूरी तरह खदशा है। देखें, यहाँ जहाँ किसान के लिए कुछ हिदायत है, आम लोगों के लिए भी ये बात देखना है कि किसान जाहिर है रोजी रोटी के लिए करता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो हम सबके लिए रोजी रोटी रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है, गल्ला उगाता है हमारे लिए। देना या राज़िक ज़ात तो अल्लाह ताला की ही है, लेकिन किसान इस हवाले से जरिया है तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम जो है उसके जिम्मे लगाया है। तो किसान जाहिर है बड़े अच्छे अंदाज में से कुछ निभा भी रहा है, वो ये कर रहा है। किसान अल्लाह ताला से दुआ है कि उसके माल जान में, उसके मामलात में बरकत और आसानियाँ फरमाए। हमें भी चाहिए कि अगर कोई इस हवाले से तकलीफ का सामना करना पड़ जाए तो दरगुजर से काम लेना चाहिए, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, लठ लेकर चढ़ नहीं दौड़ना चाहिए। उसकी मजबूरी है, जिम्मेदारी है जो निभा रहा है। यहाँ एक और बात कि पहले वक्तों में जब दाने या ढेरी तोली जा रही होती थी तो कुछ जरूरतमंद लोग, कोई यतीम बच्चा, कोई गरीब औरत या बेवा वगैरह या वहाँ के जरूरतमंद लोग जो थे इस उम्मीद पर वहाँ आ जाते थे कि जाहिर है जिन्स तोली जा रही है तो नेक दिल होता है बंदा किसान उस वक्त और सोच रहा होता है कि इसमें बरकत पड़े, ज्यादा से ज्यादा वजन हो। तो हमारे यहाँ ये यकीन की हद तक ईमान है कि अगर सदका खैरात या खैरात वगैरह कर दी जाए तो उसमें बरकत बढ़ती है, वजन बढ़ जाता है और ये ऐसा हो भी जाता है, बरकत पड़ती भी है। तो इस हवाले से लोग जो वहाँ आते थे उन्हें कुछ न कुछ दे दिया जाता था। ये हमारे पंजाब के वो खूबसूरत कल्चर है कि जब कोई जिन्स तोली जाती है तो सदका खैरात पहले किया जाता है ताकि बरकत पड़े और वजन चोखा आए। हमारा यकीन के हद तक ईमान है कि अल्लाह का नाम लेने से बरकत पड़ती है, इसलिए जब तोलाई होने लगती है तो वहाँ आए हुए जरूरतमंदों को पहले कुछ न कुछ देकर ही वजन किया जाता है। यह सिर्फ पुराने वक्तों में नहीं, आजकल भी हो रहा है, कहीं ना कहीं है थोड़ा सा कम। तंग नजरी भी थोड़ी सी आई हुई है कि किसान भी बेचारा मजबूर है, उसने बहुत से मामलात निपटाने होते हैं, खाद, स्प्रे, दवाइयाँ वगैरह को उधार, घर के अखराजात वगैरह के लिए अच्छी खासी रकम दरकार होती है, उस हवाले से वो मजबूर होता है, इसलिए वो जो है थोड़ा सा इसमें पीछे रहता है। तंग नजरी का मुजाहरा देखने में कहीं ना कहीं आता है। इस हवाले से किसान को एक बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हकदार को ही दे
کہ ان دنوں میں کسان کی اس نرمی کا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ پیشہ ور بیکاری بھی مختلف روپ یا سوانگ بھر کے مختلف قسم کے لباس پہن کر، ہاتھ میں تسبیحیں، گلے میں مالائیں پہن کر ڈھیریوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور کسان بیچارہ بھولے پن میں ان کے دھارے ہوئے مختلف مذہبی روپ سے ڈر کر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، انہیں کافی کچھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بظاہر خوشی خوشی دے بھی دیتا ہے۔ جہاں ایسے کرداروں سے بچنے کی ضرورت ہے، وہیں ایک اور بات جس کا خیال رکھا جانا بھی بہت ضروری ہے کہ گاؤں میں موجود کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو مختلف مواقع پر کسان کے کام آتے ہیں، جیسے اوزار کے لیے لوہار یا ترکھان کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی اور اس کے بچوں یا دوسرے افراد کی حجامت کے لیے حجام ہوتا ہے، شادی خوشی غمی پر کام کرنے والے خواتین و حضرات، کفن دفن کا بندوبست کرنے والے یا گورکن وغیرہ جیسی خدمات دینے والے، امام مسجد بھی ظاہر ہوتا ہے وہاں، مدرسہ ہو سکتا ہے وہاں، وغیرہ وغیرہ، ان کے حصے مقرر ہوتے ہیں، انہیں بھی بر وقت حصہ پہنچا دیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اپنی ضروریات کے حوالے سے کسانوں کی طرف سے آنے والی اجناس کے منتظر ہوتے ہیں، وہی جنس بیچ کر انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنا ہوتے ہیں، یعنی حقدار کو اس کا حق بر وقت مل جائے تو ہی برکت پڑنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور یہاں آزمایا جاتا ہے کسان کو یا دوسرے بڑے یا امیر کو کہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، اگر دے تو رزق میں برکت پڑتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اگر نہ دے تو اللہ کسی نہ کسی طرح سے ان غریبوں کو تو دے ہی دے گا، ان کا بندوبست تو ہو ہی جائے گا، اس سے کسی بہانے سے نکالنے پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، یار کچھ بھی نہ ہو تو بڑولے میں پڑے ہوئے دانوں کو بھی گھن لگ ہی جاتا ہے۔ ہم نے بہت سے نقصان اور بہت سے حادثات ہوتے دیکھے ہیں، اللہ ہمیں اس حوالے سے رحم کرے، اللہ جو ہے ہمیں اپنے اعمال کے حوالے سے جو ہے کانشیس ہونے کی اور اس کا دھیان رکھنے کی، صحیح سارے معاملے ایمانداری سے انجام دینے کی جو ہے وہ توفیق دے، کیونکہ ہم تنگ کر کے کسی کو جو ہے اپنے لیے آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے، تنگ کر کے اپنی خوشیاں نہیں بنا سکتے، برکت نہیں پڑتی اگر ہم کسی کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا احساس کرنے کی ضرورت ہے، انسانیت کا احساس ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت کا حق ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے حوالے سے اچھے خیالات، اچھی سوچ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔